राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आखिर कब खुलेंगे हमारे अंतर्चक्षु? संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है, विवेक है, जिससे वह सम्यक सोच विचार कर सकता है। हमारी स्थूल दृष्टि जो देखती है, जैसा सोचती है, वैसा ही हमारा संसार निर्मित हो जाता है। इस संसार के बाहर न तो हम सोच समझ सकते हैं, न ही सोचने का प्रयास ही करते हैं। सत्य तो ये है कि उसी सीमा के अंदर रहते हुए हम अपना पूरा जीवन काल को सौंप देते हैं। यही कारण है कि हम अपनी गलत आदतों को ढोते रहते हैं। अपनी संकीर्ण स्वार्थपरक सोच के बाहर जाकर के परमार्थ और परोपकार का कार्य कर ही नहीं पाते। असंख्य समस्याओं का प्रमुख कारण भी यही संकुचित दृष्टि ही है। यदि इसके परे जाकर के हम सूक्ष्म दृष्टि का विकास कर ले तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। परिमाण स्वरूप हम मानव जीवन को जो ईश्वर की ओर से हमें अनुपम उपहार मिला है, उसे बेहतर से बेहतर समझने और जीने में सफल हो सकेंगे। प्राय हम किसी भी व्यक्ति के स्थूल आवरण को देखते हैं, वस्तुओं की बाह्य चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं और उसी में आसक्त हो जाते हैं। देखा जाए तो हमारा ये नज़रिया सही नहीं है, क्योंकि स्थूल आवरण से व्यक्ति और वस्तु की पहचान नहीं होती, वह अस्थायी नहीं होती। भीतर की शक्ति, अंतरंग की चेतना, लेकिन दुर्भाग्यवश उस शक्ति और चेतना की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हम बाहरी आकार प्रकार से संमोहित होकर के उसी का ध्यान करते हैं, उसे प्यार करते हैं, सदैव उसके पास रहना चाहते हैं। यही मोह या आसक्ति है। ऊर्जा को उस व्यक्ति या वस्तु के स्थूल आवरण से अंतरंग रूप से जोड़ देती है और हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य से कहीं दूर चले जाते हैं। हमें जुड़ना चाहिए था परम तत्व परमात्मा से, किंतु हम जुड़ जाते हैं प्रभु की बहुरंग शक्ति माया से, जिसका परिणाम ये होता है कि आवागमन का अंतहीन सिलसिला जो हमें दुखों के सागर से बाहर निकलने ही नहीं देता। इसी प्रकार हमारी स्थूल दृष्टि दूरदर्शिता से इतनी परे होती है कि हम गाहे बगाहे ईर्ष्या द्वेष के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की सफलता को देखते हैं तो हम उसे पचा नहीं पाते, अनावश्यक रूप से उस व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। हमारा ध्यान उस व्यक्ति विशेष की सफलता की ओर रहता है। हम इस बात पर विचार नहीं करते कि उस सफलता के पीछे कितना चिंतन, परिश्रम, पुरुषार्थ उसने किया होगा, जिससे प्रेरणा लेकर हम भी सफलता की सीढ़ियों पर आरूढ़ हो सकते हैं। होना तो यही चाहिए था कि हम उसकी सफलता में लगे अथक परिश्रम का सम्मान करें और अपने अंदर भी वैसे ही जज्बा पैदा कर पाते। ईर्ष्या द्वेष एक नकारात्मक विचार है जो हमें बंधन में डालता है। इसी तरह धनी व्यक्ति के ऐश्वर्य साधन सामग्री को न देख करके उसके द्वारा अर्जित शुभ कर्मों की पूंजी को देखना चाहिए और उसे संचित करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कई बार व्यक्ति किसी परिस्थिति से स्वयं को इतना अधिक जोड़ लेता है कि अमिट स्मृति के रूप में वह दृश्य उसके संपूर्ण जीवन में छाया रहता है।
और उसके वर्तमान जीवन को सत प्रभावित करता रहता है। परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने पर किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के प्रति मन में राग, द्वेष, भय, क्रोध इत्यादि नकारात्मक भाव बने रहते हैं, जो हमारे आगामी जन्मों की गति को प्रभावित करते हैं। कई बार हम लोभ लालच में फंस करके अपने सिद्धांतों की बलि दे बैठते हैं और कभी कभी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर के स्वजनों का तिरस्कार भी कर देते हैं। कभी एकांत में बैठ करके इन समस्त स्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन विकारों से मुक्ति पाने का उपाय करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र को अनासक्ति का अद्वितीय पाठ पढ़ाया है ताकि वह आत्म कल्याण का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सके। राधे राधे।